आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चैतन्य शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। मैली चादर ओढ़ के कैसे, ली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। हे पावन परमेश्वर मेरे, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर। तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया,
तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया। आकर के संसार में मैंने इसको दाग, जन्म जन्म की मैली चादर, जन्म जन्म की कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर, मैली चादर। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया। निर्मल नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको ध्याया। नैन मूंद कर हे परमेश्वर, कभी न तुझको, जन्म जन्म मन वीणा की तारें टूटी, मन वीणा की तारें टूटी, अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर, मैली चादर। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी ना आया। जहां जहां हो पूजा तेरी, कभी ना शीश झुकाया। पूजा तेरी कभी ना, हे हरिहर में हार के आया, हे हरि अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के हरि बोल, हरि बोल। भगवान हरेश्वर महादेव की कृपा से एक बार फिर महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर जीवन के कल्याण का मार्ग
जानने का, सुनने का और सुनाने का ये सुंदर अवसर प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सद्गुरुदेव भगवान, कृपा करके हमें सुमति प्रदान करें, हम उस मार्गदर्शन को समझ सकें और विचार पूर्वक अपने जीवन में आचरण में उतार करके अपने जीवन को कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ा सकें। उसकी कृपा से जो सुनने का अवसर मिले, उस सुने हुए का एक अंश भी यदि जीवन में हम अपना लें, उसको हम अपने हृदय में उतार करके अपने आचरण में उतारें, इस कान से सुन करके इस कान से न निकाल दें। दोनों कानों को याद करिए, मैंने बताया था यदि आपस में मिलाया जाए, आप कभी विचार करके देखिएगा, इस कान की फोटो खींचो, इस कान की फोटो खींचो और दोनों को इकट्ठा करके मिला दो, हार्ट की शेप बन जाएगी। कान की यह आकृति और कान की यह आकृति इधर लगाओ आप, हृदय की शेप बन जाएगी। यानी इन कानों से सुनकर के हृदय में उतार लें तो फिर कुछ और ही आनंद आएगा। बहुत लोगों को सारी जिंदगी हो जाती है सुनते सुनते, लेकिन उनके जीवन में, उनके आचरण में, उनके खान पान में, उनके व्यवहार में, उनके रहन सहन में जो वांछित परिवर्तन आना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है। और जो एक अच्छा श्रोता बनकर के सुनता है, मुझे नहीं लगता कि सारी जिंदगी सुनना उसके लिए परम आवश्यक हो। सुनता रहेगा, निरंतर सुनता रहेगा, लेकिन उसके जीवन के आचरण में परिवर्तन लाने के लिए सत्संग का एक शब्द ही काफी होता है। एक शब्द। मेरे को याद है वो पुराने जमाने का एक छोटा सा किस्सा। एक राजा शिकार खेलने गया जंगल में, पुराने जमाने में कहते थे, और उस जंगल में वो भटक गया। भूख प्यास से व्याकुल जंगल के एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां कबीले के लोग रहते थे, और वहां एक पंडित जी कथा सुनाया करते थे, और दूर दूर के लोग भी आकर के उनके पास पेड़ के नीचे बैठ करके कथा करते थे और लोग सुना करते थे। राजा मुकुट गिर चुका था, राजसी वस्त्र सब छितर वितर हो चुके थे, चीर चीर हो चुके थे, जंगल में भटकते हुए उन कांटों से उलझ उलझ करके। तो भूख प्यास से व्याकुल वो राजा जब वहां पहुंचा, बैठ करके कथा सुनने लगा, तो उसकी भूख और प्यास सब भूल गई, और एक पंक्ति ने ही उसके जीवन के अंदर ऐसा परिवर्तन कर दिया। अब वो भूल गया कि मैं कहीं का राजा हूं और मुझे वापस जाना है या राजपाट करना है, ये करना है। वहीं से ही जंगल की तरफ निकल गया, जाकर के कठोर तप करने लगा, भजन करने लगा। उसे पता ही नहीं चला कि कब 25 साल निकल गए। 25 साल निकल गए, कहीं पानी पी लिया, कहीं कोई फल मिल गया खा लिया, बिल्कुल सामान्य जीवन जीता हुआ जंगल में रहने लगा, और 25 साल के बाद वहां से वापस लौटा।
25 साल बाद। तो निकलते हुए संयोग से उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसने वो कथा सुनी थी। एकदम देखते ही उसे पहचाना, जाकर के उस जगह को प्रणाम किया, तो क्या देखा कि एक बहुत बुजुर्ग पंडित जी वहां पर कथा कर रहे थे और लोग कथा सुन रहे थे। कथा जब समाप्त हुई, ये बड़ा आनंद विभोर होकर के कथा सुन रहा था और इसने पूछा आखिर में कि यहां पर बड़े जवान से एक पंडित जी कथा करते थे, भाई वो पंडित जी कहां चले गए? बोले जवान से पंडित जी 40-45 साल से हो गए, तो मैं ही कथा करता हूं यहां पे, और कौन से पंडित जी यहां कथा करते थे? बोले एक बार मैं निकला था यहां से तो इस तरह की कथा चल रही थी। ओहो, पंडित जी बोले यार उस बात को तो 25 साल हो गए, वो वाली कथा चल रही थी यहां पे, उस बात को 25 साल हो गए। तब उसे पता लगा कि 25 वर्ष हो गए मेरे को। क्या आप ही हैं वो जो कथा कर रहे थे? बोले हां मैं ही था। ये लोग जितने बैठे हैं ये भी सारे वही थे जो कथा सुन रहे थे? बोले हां। बोले हो ही नहीं सकता है, जिस कथा की एक लाइन में मेरे जीवन को बदल दिया, आपको 45 साल हो गए कथा सुनते और करते हुए, आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं आया। तब पंडित जी बोले एक अच्छा श्रोता बनकर के यदि सुने आदमी तो उसके लिए एक लाइन तो क्या, एक शब्द भी काफी होता है। वरना सारी जिंदगी सुनते रहो और ये अभिमान पालते रहो, बड़ी बड़ी कथाएं सुनी हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करी हैं, बड़ी बड़ी कथाएं करवाई हैं, बस अभिमान पालते रहोगे, बाकी लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। हरि बोल। और मैं तो यहां तक कहा करता हूं, एक लाइन बहुत दूर की बात है, एक शब्द भी बहुत दूर की बात है, एक अक्षर भी अगर तुम चाहो तो तुम्हारे जीवन को बदल के रख सकता है। एक अक्षर भी, एक अक्षर तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। इतिहास साक्षी है कि एक बार सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सबको पैदा तो कर दिया और सब अपने अपने अनुसार जीवन जी रहे हैं, इनको उपदेश तो मैंने कभी किया ही नहीं कुछ। ऐसा करता हूं कि इनको कोई उपदेश करता हूं। सारे मानवों को संदेश भेजा गया, सारे दानवों को संदेश भेजा गया और सारे देवताओं को संदेश भेजा गया कि आज सारी सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी तुम्हें कुछ सुनाना चाहते हैं। सब लोग मिलकर के आइए। विशाल मैदान के अंदर सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वहां से घोषणा हुई कि विधाता आने वाले हैं, आप सब शांत होकर के बैठ जाओ। सब शांत होकर बैठ गए। एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाइए। सब एकाग्रचित्त होकर के बैठ गए। हमारे विधाता आएंगे और आपको कोई उपदेश देंगे, आप उसे शांतिपूर्वक मन में विचार करते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। बोले हाँ जी कब आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? बस आने वाले हैं। काफी समय निकल गया था, अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आकर के सबको संबोधित करते हुए कहते हैं, हे देवताओं, हे राक्षसों, हे मानवों, मैं तुम्हें कुछ उपदेश देना चाहता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप उसे ध्यान से समझेंगे और अपने जीवन के आचरण में उतारेंगे। बोले हां महाराज, आप सुनाइए ना। क्या बोला? द से दबात होता ना। द कहा और ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ब्रह्मा जी चले गए और आपस में सब विचार करने लगे। ब्रह्मा जी कहते थे उपदेश करूंगा, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो जो बुजुर्ग लोग थे, चाहे वो राक्षसों में थे, चाहे देवताओं में थे, चाहे मानवों में थे, उन्होंने कहा नहीं यार, ब्रह्मा जी ने कहा है तो उन्होंने उपदेश जरूर दिया है, हम समझने की कोशिश करें। उनका द अक्षर भी काफी है। बोले ये कैसे हो सकता है? अब वो बुजुर्ग आपस में विचार कर रहे हैं तो राक्षसों में से एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहने लगा, भाई ब्रह्मा जी ने कहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ दया होनी चाहिए।
जब शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे, हमें अपनी कमियां नजर आएंगी। सामने वाला क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, हमें समझ में आने लगेगा। राक्षसों ने जब विचार किया, बोले हम तो इतने निर्दयी बन गए हैं, इतनी हिंसा करते हैं, इतने अत्याचार करते हैं, इतने अन्याय करते हैं, हमें लगता है कि द अक्षर से ब्रह्मा जी हमें दया का संदेश देना चाहते हैं। बस अगर अपना लिया होता, दया अपना ली होती, तो फिर राक्षसी कैसे? हरि बोल रहा है। दया तो धर्म का मूल है, जड़ है उसकी। ब्रह्मा जी ने जो एक द अक्षर बोला, तो सारे के सारे राक्षस बोले हमने विचार कर लिया, हमारे अंदर ये कमियां हैं, हम निर्दयी हो गए हैं, हम अत्याचारी हो गए, अन्यायी हो गए, जुर्म ढाते हैं हम। विधाता हमें द अक्षर के द्वारा दया का संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एक देवता खड़ा हुआ, बोले नहीं नहीं नहीं, दा अक्षर का मतलब तो कुछ और होता है। बोले क्या होता है? बोले मैंने जब अपने अंदर विचार करा तो हमें लगा कि हम सारे के सारे देवता स्वर्ग के सुखों में मगन हो चुके हैं, भोग विलास में लिप्त हो चुके हैं, हमारा इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारी आंखें रोज सुंदर रूप देखना चाहती हैं, हमारे कान शब्द सुनना चाहते हैं, हमारी नासिका अच्छी अच्छी गंध ग्रहण करना चाहती है, हमारी जबान अच्छे अच्छे स्वाद लेना चाहती है, हमारा शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित रहता है। हमें लगता है ब्रह्मा जी ने हमारे लिए संदेश दिया है। ये दा से तात्पर्य है इंद्रियों का दमन करना सीखो, उन पर कंट्रोल करना सीखो। ये दमन का संदेश है, इंद्रियों के दमन का संदेश है, यानी उनको कंट्रोल करो। अगर इन पर नियंत्रण न हुआ तो ये घोड़ों की तरह हैं हमारी इंद्रियां। याद रखना, जब घोड़े हमारे कंट्रोल में होते हैं तो यात्रा निर्विघ्न पूरी होती है, और यदि घोड़े हमारे वश में न रहे तो कब खड्डे और खाई में गिरा देंगे पता भी नहीं चलेगा। आंखें गिरा देंगी हमारी, कान गिरा देंगे हमारे, नाक गिरा देगी हमारी, जवान गिरा देगी हमारी, ये शरीर गिरा देगा हमें, मन हमारा गिरा देगा हमें, इतना गिरा देगा कि शायद उठ भी नहीं पाएंगे कभी। ये इंद्रियों के दमन का संदेश है। सारे देखने लगे, भाई राक्षसों ने भी बता दिया, देवताओं ने भी बता दिया, ओ मानवो तुम कुछ सीखे? बोले हां भाई, हम जोड़ने में ही लगे रहते हैं, इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो इतना हो जाए, इतना है तो, और इसका कोई अंत नहीं है। जो दुनिया को उपदेश देते हैं वो भी जोड़ने में लगे हुए हैं। हमें लगता है अपनी कमियां देखते हुए कि ब्रह्मा जी ने हमें द से दान शब्द का उल्लेख किया है। कोई जरूरी नहीं कि पैसे का ही दान होता है। दान का तात्पर्य है आपके पास ज्ञान है, किसी के पास नहीं है तो विद्या का दान करो। आपके पास आवश्यकता से अधिक है अन्न और कोई भूखा है तो अन्न का दान करो। आपके पास आपकी खिड़कियां भी कपड़े पहनती हैं, दरवाजे भी कपड़े पहनते हैं, संदूक भी कपड़े पहनता है, टीवी कपड़े पहनता है, अलमारियां भी कपड़े पहनती हैं, निर्जीव दीवारें तक कपड़े पहनती हैं। अगर कोई नंगा है तो उसे 2 कपड़ों का दान करो। हरि बोलना। लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं, तरह तरह के डर हर एक के मन में समाये हुए हैं। तुम इस लायक बनो, कहो मैं हूं ना, अभय दान करने की कोशिश करो। आवश्यकता पड़ती है तो रक्त दान करने की कोशिश करो। अपनी कन्या है तो उसका दान तो हर कोई करता है। अगर कोई निर्धन कन्या है, भगवान ने तुम्हें सामर्थ्य दी है, तो कन्या दान करने की कोशिश करो। हरि बोलना। परमात्मा को हम क्या दान करेंगे, गुरु महाराज को हम क्या दान करेंगे? अभिमान पाल लेते हैं हमने दान, तुमने क्या। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हम जो कर रहे हैं तेरे दिए में से एक अंश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तेरा ही दिया हुआ है। यज्ञ में जब आहुति देते हैं, हर आहुति के साथ क्या बोलते हैं? इदम न मम। क्या बोलते हैं? इदम ना, ये मेरा नहीं है, तेरे दिए में से एक अंश तुझे अर्पित कर रहा हूं। तो दी ये वस्तु गोविंद, हे गोविंद तेरी ही वस्तु तेरे को अर्पित करने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं।
जो कुछ है सो तोर। हरि बोलना। हम अभिमान पाल लेते हैं कि हम दान करते हैं। आप पवित्र गुरुद्वारे में भी जाओ, वहां तो हम दान मांगते हैं। सिखानु सिखी दान, नाम दान, भरोसा दान। गुरु महाराज आप करो। हम अभिमान पाल लेते हैं, इन्होंने 5,000 रुपए दिए। कम से कम 44 साल हो गए, मेरे यहां तो ऐसा नहीं होता होगा। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई। लो, इन्होंने 1100 रुपए दिए, इन्होंने 11,000 दिए। ये कथाएं होने लग गई हैं। हरि बोल, जोर से बोलना। वो पुराने जमाने में तो गीत बना बना के बोलते थे, 5 रुपये दी अरदास। हरि बोल। भगवान का नाम भूल गए, महिमा गा रहे उसे भूल गए, अब इसकी महिमा गाने लग गए। ये तो वो दरबार हैं, ये दाता के दरबार हैं, भिखारी के दरबार नहीं है ये। यहां तो बड़े बड़े लोग आकर के झोलियां फैलाते हैं। सब कुछ जिनके पास है, उनके पास भी कोई ना कोई अभाव है। उस अभाव के लिए झोलियां फैलाते, गुरु के आगे फैलाते, संतों के आगे फैलाते, प्रभु के आगे फैलाते। आदमी थोड़ा सा कुछ मिल के आ गया, वो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग जाता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। और जिन्होंने बड़ा बनाया, उन्हीं के सामने अपना बड़प्पन सिद्ध करने लग जाता है। हरि बोलना। वो मेरे को याद है कि एक कार्यक्रम में मैं गया था, तो एक आदमी एक गजल बोल रहा था। पूरी याद तो नहीं मेरे को, एक दो लाइन उसकी बड़ी अच्छी लगी मेरे को। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। हरि बोलना है। ये नया नया आ गया है, तू बड़ा इतरा रहा है जो है। मेरे को ये लाइन मैंने याद कर ली वहां पे। जो खानदानी रईस हैं वो नर्म रखते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा। वो साथ में वो कह रहा था, वो भी बोलूं, मुलाजा फरमाइए। हरि बोल। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, मतलब जरा सा तेरे को दौलत क्या दे दी, थोड़ा मान सम्मान क्या दिला दिया, छोटा मोटा पद क्या दिला दिया, बस तो मैं बोलने का लहजा ही बदल गया। ना बड़े का लिहाज, ना छोटे का लिहाज, ना गुरु का लिहाज, ना परमात्मा का लिहाज, ना मां बाप का लिहाज। हरि बोलना। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे पहली सफा में, अभी क्यों उड़ने लगे हवा में। अरे अभी तो शोहरत नई नई है। हरि बोलना, जोर से बोल रहा है। मैं पूरा नहीं सुना रहा, मुझे 2-4 पंक्तियां बड़ी अच्छी लगी। जो इतरा जाते हैं, हम क्या दान करेंगे, हम क्या देंगे। जो वो हमें दे रहा है उसका कर्जा कभी चुका ही नहीं सकते। ना गुरु महाराज का कर्जा चुका सकते हैं, ना परमात्मा का कर्जा चुका सकते हैं, ना अपने मां बाप का कर्जा चुका सकते हैं, ना इस भारत माता का कर्जा चुका सकते हैं। हरि बोल, जोर से बोल रहे। हम तो मंगते हैं तेरे दरबार के। अगर तेरी औलाद हम अपने आप को समझते हैं तो फिर मंगते नहीं है, फिर भिखारी नहीं है। फिर हम मांग भी लेंगे तो मां बाप से बच्चा मांगे उसे भिखारी नहीं कहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे से मांगे उसे भिखारी नहीं कहते, भाई भाई से मांग ले भिखारी नहीं कहते हैं।
भाई बहन एक दूसरे से मांग ले, मांगने वाले को भिखारी कहते होंगे, लेकिन इन सारे रिश्तों में अगर कोई मांग भी ले तो उसे भिखारी नहीं कहते हैं। और तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम। तू हमारा मां है, तू हमारी पिता है, तो हमारी मां है, हमारा पिता है, हमारा भाई है, हमारा सखा है, हमारा सर्वस्व है। मांग भी लेंगे तो भिखारी नहीं है, क्योंकि तेरे जैसा अपना कोई है ही नहीं है। तेरे जैसा अपना है कौन? की मंगनाए गैरा कोलो दे के जो पछतावे, मंग ले अपने सतगुरां तो देंदियां देर न लावे। गैर कोलो मंगी ना गुरां कोलो संगी। गुरु महाराज से, परमात्मा से मांगने में भी शर्म मत करना, पर जो मांगना चाहिए वो मांगो। जिसको मांगने के बाद कुछ मांगना ना, तो सारे के सारे मानव एक स्वर में कहने लगे अपने बुजुर्गों से कि अब हम समझ गए, ये जो रात दिन जोड़ने की प्रवृत्ति आ गई है और जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, उसके पीछे उसका क्या हो रहा है पता ही नहीं है। धन की तीन ही तो गति है ना, दानाय, भोगाय और नाशाय। या तो किसी अच्छे काम में हमने लगा लिया, या खुद खाया औरों को खिलाया, वरना जोड़ जोड़ के रख जाओ, कल को उसका क्या होने वाला है? जिनका हम दम भरते हैं नहीं औलाद के लिए तो कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? जितना तुम कर रहे हो उसका कर्जा नहीं चुका सकते औलाद तुम्हारा, लेकिन उससे ज्यादा जो कर रहे हो वो तुम्हारी हवस है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। पुराने लोग कहा करते थे, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भाई जोड़ने की क्या आवश्यकता है ये बताओ। अगर कपूत है तो जोड़ के गए तो जो जोड़ा है उसे भी बर्बाद कर देंगे, खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। और सपूत है इस लायक बना दिया है कि शायद तुम जितना जोड़ के जाओगे उससे ज्यादा वो करके इकट्ठा कर लेंगे। इस लायक बना दिया उन्हें। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। तो तीन ही काम है, अगर दो नहीं किए शुरू के तो फिर क्या है? नाशाय, तुम्हारी तरफ से उसका नाश ही है, क्योंकि तुमने उसको देखा भी नहीं कभी। तुम्हारे पास 10 किलो सोना भी हो गया, पर तिजोरी में उसमें रखा हुआ है, लॉकर में रखा हुआ है, तिजोरी में रखा हुआ है, अलमारी के अंदर बंद। कितना देखा तुमने उसको? 50 करोड़ भी तुम्हारे पे इकट्ठे हो गए, कितना देखा है? क्या अपनी जेब में लाद के चलते हो क्या? है? हरि बोलना। याद करो, मैंने एक बार कहा था, एक बादशाह के दरबार में उसके मंत्री से सारे चिढ़ते थे, जानबूझ करके ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर के आते कि इसका उत्तर तो दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनको जलन होती थी। उसको जब मान सम्मान मिलता था तो उनको आग लग जाती थी। हरि बोलना। बिना वजह जलते रहते थे, कुड़ते रहते थे। हरि बोल। को किसी का मान सम्मान, किसी का बढ़ना, आज आदमी अपने अभाव से इतना दुखी नहीं है जितना किसी के बढ़ते प्रभाव को देख के दुखी है। ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये क्यों फल फूल रहा है, टांग खींचने की कोशिश करेंगे। एक दिन तो कहने लगे, महाराज इससे पूछो मंत्री से कि सिर में भी बाल होते हैं, शरीर के हर अंग में बाल होते हैं, यहां तक कि हाथ के पीछे भी बाल होते हैं, हथेली में क्यों नहीं होते? हरि बोल। सारा दरबार बैठता था कि आज मंत्री जवाब देगा। उन्होंने कहा, मंत्री आज ये बताओ, शरीर के हर अंग में बाल हो सकते हैं, ये हाथों में क्यों नहीं होते, हथेलियों में क्यों नहीं होते? बोले जी लोग जलन के मारे ना यूं करते रहते हैं, इसलिए वो सारे आते तो हैं पर वो हट जड़ जाते सारे के सारे। अरे बोल। इनको आग लगती है जब जलते हैं ना, ये ऐसे करते हैं, मसलते हैं इनको, ओ खत्म हो जाते हैं। हरि बोल। खैर वो बात आई गई होगी, तो एक दिन तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया, सब बोले अब तो ये मंत्री जवाब दे नहीं पाएगा। हरि बोल। थोड़ा सा इधर कर दो जरा सा। तो बोले आज हमारा प्रश्न ये है, जरा सा कि इसको 15 रुपए दो और इससे कहो 5 रुपए का अब लेके आओ बाजार से, 5 रुपए का तब लेकर के आओ, और 5 रुपए का ना अब ना तब,
अब सारे हैरान हैं, क्या कह रहे हो, 5 रुपए का अब, 5 रुपए का तब, 5 रुपए का ना अब ना तब, ये क्या चीज है भाई, कौन सी चीज है बाजार में मिल जाएगी। मंत्री इधर आओ, ये 15 रुपए पकड़ो, 5 रुपए का अब लेके आओ, 5 रुपए का तब लेके आओ, 5 रुपए का ना अब ना तब। सारे बोले अब पता लगेगा, अब दे तू जवाब। मंत्री चला गया 15 रुपए लेके। किसी को ना भूख लग रही ना प्यास, जलन के मारे वहीं बैठे हुए हैं, देखते हैं क्या लेके आता है। सुबह की शाम हो गई, शाम को मंत्री जी आए, साथ में 2-4 मजदूर थे, बड़े बड़े टोकरे साथ में, बड़े बड़े थैले साथ में, सस्ते जमाने थे वो, लाके राजा के चरणों में रख दिए। राजा बोला मेरे को तो पता है इतनी महंगाई मेरे राज में नहीं है, ये जो फल हैं या ड्राई फ्रूट हैं या मिठाइयां हैं ये ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए की हैं, मैंने तुमको 15 रुपए दिए थे। मंत्री बोला महाराज मैंने कब कहा कि 15 रुपए के हैं, ये हैं भी 5 रुपए के, आपने कहा था 5 रुपए का अब ले आना, ये अब काम आएगा। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। ये जो है ये सामान, ये 5 रुपए का अब है, ये खा लो खिला लो, ये बाद में काम आने वाला नहीं। तो फिर बाकी 10 रुपए कहां है? बोले सब्र करो महाराज, 5-5 रुपए की 3 चीज आपने गई थी, 3 चीज ले आया मैं। अब सारे बोले यार एक का जवाब तो हो गया, अच्छा फिर 5 रुपए का तब कहां है बोल। बोले रास्ते में जब महाराज मैं जा रहा था तो सर्दी में एक आदमी को ठिठुरते हुए देखा, मैं उसके पास में गया, जाकर के देखा तो उसको बुखार भी हो रहा था। मैंने घोड़ा गाड़ी मंगाई, उसमें उसे बिठाया, वैद्य जी के पास लेकर के गया, उसके लिए दवाई ली, उसके लिए कपड़े लिए, उसके लिए कंबल और रजाई लेके दी। 5 रुपए खर्च हो गए महाराज। 5 रुपए ये अब तो काम नहीं आएंगे लेकिन तब काम आएंगे आपके। ये 5 रुपए अब तो काम नहीं आएंगे लेकिन तब काम आएंगे आपके। चलो ठीक है फिर 5 रुपए का अब ना तब। बोले महाराज उसको खर्च करने में ज्यादा देर नहीं लगी। रास्ते में एक वैश्या नाच कर रही थी, चारों तरफ लोग खड़े हुए थे, उसका डांस देख करके सब वार फेर करके डाल रहे थे उसके ऊपर। मैंने भी 5 रुपए डाल दिए, और वो जो मैंने उस वैश्या पर डाले हैं 5 रुपए, वो ना आपके अब काम आएंगे ना तब काम आएंगे। हरि बोल। 3 गति हैं धन की। सारे मानव बोले महाराज हमें लगता है कि 10 शब्द से ब्रह्मा जी दान का उपदेश देना चाहते हैं। हरि बोल, जोर से बोल। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत अपनाते हुए मेरी आवश्यकता से अधिक जो मेरे पास है उसका सदुपयोग करते हुए अगर मैं किसी की सहायता करता हूं तो मेरे शायद इससे अच्छा सदुपयोग और नहीं हो सकता। हरि बोल। एक अक्षर ने कितना बड़ा संदेश दे दिया। जब उपदेश सुनो तो शांत होकर के क्यों कहते कि शांत होकर के बैठो, एकाग्रचित्त होकर के बैठो, क्योंकि एकाग्रचित्त होकर के जब आप बैठते हो तो वो आवाज जो अभी तक आपको नहीं सुनाई दे रही थी वो सुनाई देने लगेगी। मेरे कान के पास घड़ी लगी हो और चारों तरफ शोर हो, सारा दिन सुनाई देती है, लेकिन जब वातावरण शांत हो जाता है वही घड़ी की टिक 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 अब मेरे को आराम से सुनाई देती है ना। ऐसे ही मेरी अंतरात्मा की आवाज जब मैं बहिर्मुख होता हूं, जब मैं व्यस्त होता हूं, अस्त व्यस्त होता हूं, मुझे नहीं सुनाई देती। लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरा मन मेरे बारे में क्या कहता है, इतना ही पता है, पर मेरी आत्मा मेरे बारे में क्या कहती है कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। आवाज सुनाई नहीं देती। जब शांत होकर के बैठोगे, निष्पक्ष होकर के बैठोगे, अंतरात्मा की आवाज सुनोगे, तब पता लगेगा कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, हमारा मन क्या कहता है, लेकिन मैं हूं क्या, आत्मा की आवाज सुनाई देगी। हरि बोल। लोग अगर मेरे को अच्छा कहते हैं मैं अच्छा हूं, गारंटी नहीं है। लोग मेरे को बुरा कहते हैं तो मैं बुरा ही हूं, इस बात की भी गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों का अपना अपना मतलब है, अपने अपने स्वार्थ हैं, अपने अपने तरीके से लोग बताने की कोशिश करेंगे। याद करो मैंने कहा था बड़ी बड़ी बातें छोड़ो। मेरे घर में मेहमान आए, रात का टाइम था, घर में चीनी खत्म हो गई और मैं पड़ोसी के यहां गया कटोरी लेके, एक कटोरी चीनी देना बहन, मैं सुबह बाजार से लाके तेरे को दे दूंगी। उसने मना कर दिया क्योंकि उसके घर में भी नहीं थी।
और सॉरी सॉरी बहन, मेरे पास तो चीनी नहीं है। अब देखो, वो चाहे कितने भी धर्मात्मा हो बेचारे, कितने भी सज्जन व्यक्ति हो, मैं क्या कहूंगा, देखा भगवान ऐसा पड़ोसी किसी को ना दे, कोई काम नहीं आते ये लोग। एक कटोरी चीनी मांगी थी, मना कर दिया। मतलब तुमको चीनी दे देते तो बहुत अच्छे लोग हैं। एक कटोरी चीनी के पीछे उन्होंने नहीं दी तो वो बहुत बुरे हो गए। और एक आदमी गलत धंधे करता था, गलत रास्ते पर चलता था, शाम को रोज शराब भी पीता है, बीड़ी सिगरेट भी पीता है, गांजा सुल्फा भी लगाता है, गलत संगति में भी बैठता है। लेकिन हम उसके घर गए, हमारे घर में ना मम्मी की तबीयत खराब है, टैक्सी कोई मिल रही नहीं, भाई साहब अपनी गाड़ी थोड़ी देर के लिए दे दो। हाँ हाँ, एक क्या 2 गाड़ी ले जाओ। इतने अच्छे लोग हैं, एक गाड़ी मांगी 2 गाड़ी देने को तैयार। कैसा भी हो, मेरे मतलब का है तो बहुत अच्छा है। हरि बोल, जोर से बोल रहा है, क्या ये नहीं होता? बोलो, मेरे स्वार्थ में बाधा पड़ी, सामने कितना भी महान व्यक्ति है, हरि बोलना। लोगों की निगाह में आदमी अच्छा है या बुरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरी आत्मा की निगाह में मैं क्या हूं इसे कभी जानने की कोशिश करो। जब शांत होकर बैठेंगे, हमें अपनी कमियां नजर आएंगी, तब उपदेश को हम समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। कोई बड़े बुजुर्ग हों, कोई संत हों, कोई महापुरुष हों, गुरु महाराज हों, जो कह रहे हैं आप उसको समझ पाओगे। मैं तो कई बार कहता हूं, हमें सुनना भी नहीं आता है, हमें सुनना भी नहीं आता है। रामायण में स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रोता बनना कोई सरल नहीं है। याद करो, मैंने कहा था श्रोता मुझे 3 तरह के नजर आए थे। एक होता है गरम तवे की तरह, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरा, उड़ गया। अब है वहां पे कुछ? खड़े होते ही, चाहे कितना भी साफ सुथरा हो, यहां ऐसा लगता है यहीं झाड़ गए, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हरि बोल, लो गुरु महाराज, हरि बोल। एक होता है गरम तवे की तरह, श्रोता सुनने वाला, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरा और गिरते ही खत्म। एक होता है कमल के पत्ते की तरह, जिस पर प्रवचन का बिंदु गिरता है, टिकता है, उसके जीवन की थोड़ी देर शोभा भी बढ़ाता है, मोती जैसा लगता है, मोती जैसा है। लेकिन जैसे हवा चली, पत्ता हिला, गिर गया। गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। जितनी देर बस वो रहा प्रवचन का बिंदु, उतनी देर बस, उसके बाद तो फिर वही हरि बोल, जोर से बोल रहा। फिर क्या जीवन, क्या आचरण, क्या चरित्र, क्या स्वभाव, क्या खान पान, सब बेकार। वो कहते ना, कुत्ते की पूंछ जब तक नली में रही तब तक सही, जैसे ही नली में से निकाली, चाहे 12 साल भी रख लो, फिर टेढ़ी। हरि बोल, ये स्थिति है हमारी। तो जब तक उस पर कमल के पत्ते पर रहा बिंदु, बड़ा सुंदर लगता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है, पर ज्यादा देर टिकता नहीं है। जैसे ही हवा चली, गिर गया। आज की हवा में सब बह गया। फिर कहां प्रवचन, कहां उपदेश, कहां संदेश। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। और तीसरा होता है सीप की तरह, जिसमें प्रवचन का बिंदु गिरता है, वो अपने अंदर समाहित करता है और उसका मोती का निर्माण होता है और उसकी कीमत को बढ़ा करके दिखा देता है। जो अपने अंदर रखता है उसे मेरे लिए कहा है, मेरे जीवन के आचरण के लिए कहा है, मेरे जीवन के भले के लिए कहा है। जो कल हम बात कर रहे थे कि बड़े जो कहते हैं उसमें हमारा बुरा नहीं हो सकता, याद रखना। उस समय बुरा लगता है हमें, उस समय बुरा लगता है, बाद में लगता है अरे यार हमने उनकी मानी होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। हरि बोलना। चाहे वो मम्मी पापा ने कुछ कहा था, चाहे गुरु महाराज ने कुछ कहा था, या बड़े बुजुर्गों ने कुछ कहा था, क्योंकि उस समय बड़ा बुरा लगता है। बड़ों का कहा और आंवले का खाया, ये बाद में पता चलता है। कल भी आप कह रहे थे ना, हमें नहीं पता था, अब मेरे कहने के बाद खा के देखना। आंवला जब खाओगे उसे खूब चबाना, उसका रस सारा अंदर ले जाना, छूंछ रह जाएगा, और उसके बाद पानी पीना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, मिश्री भी इतनी मीठी नहीं होगी जितना कि आंवले का छूछ आपको मीठा लगेगा।
पानी मीठा हो जाएगा, शरबत भी फीका पड़ जाएगा। ये पहले खट्टा खट्टा लगता है। ऐसे ही बड़े बुजुर्ग जो कहते हैं, हमारे हितैषी, सचमुच जो हितैषी है, वो जब कहते हैं तो उस समय बुरा तो बहुत लगता है। हरि बोलना। देखा हमको डांट दिया, देखा हमको ऐसा कह दिया, देखा हमको, वो दुश्मन है तुम्हारे, है? क्या लेना है उन्होंने तुमसे? उन्होंने देना ही देना है। लेना क्या है तुमसे? तुम्हारे भले के लिए अगर कोई कुछ कहे और उसका तुम बुरा मानते हो तो उसकी पहचान क्या है? कुमति। कुमति की पहचान क्या है? तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। भाई बुरी मति की पहचान क्या है? बोले हित अनहित, जो हमारे हित की बात है वो हमें बुरी लगती है। हमारी भलाई की बात कोई करे, नहीं यार जब जाओ वहां पे ऐसा 10 लोगों में हमारी हो जाती है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना। हित अनहित मानो रिपु प्रीता। और जो शत्रु हैं हमारे जीवन के, वो दोस्त लगने लगते हैं। ये हमारे फ्रेंड्स हैं। ये तो हमारा लंगोटिया यार है। कैसे? बोले रात को साथ बैठ के पीते हैं ना, हरि बोलना, वो लंगोटिया यार है। क्यों? हरि बोल, जोर से बोलो ना। जो मेरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, मेरे शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, मेरी इज्जत को बर्बाद कर रहे हैं, मेरी शांति को बर्बाद, वो मेरे लंगोटिया यार हैं। समझना इसे। जब ऐसा होने लग जाए कि तुम्हें शत्रु जो हैं, सचमुच तुम्हारे शत्रु हैं, वो दोस्त लगने लग जाएं, और जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो तुम्हें बुरे लगने लग जाएं, समझ लेना कि तुम्हारी कुमति पैदा हो गई है। कुमति यानी विपरीत बुद्धि पैदा हो गई है। और जो कब पैदा होती है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विनाश का समय करीब आता है तब। विनाश का तात्पर्य क्या है? हमारी बुद्धि नष्ट होने वाली है, हमारा चरित्र नष्ट होने वाला है, हमारा स्वभाव नष्ट होने वाला है, हमारा जीवन ही बर्बाद होने वाला है, तब वो उजागर होती है। हरि बोल। एक वही तो है जो हमारा भला। मैं तो कई बार कहा करता हूं कि उनके पास प्यार ही प्यार है और मार भी है। याद रखना, संतों की, गुरुओं की, मां बाप की, बड़ों की मार भी तुम्हारा भला करेगी और दुनिया का प्यार भी तुम्हारा नुकसान कर जाएगा। याद रखना, जिसको तुम प्यार कहते हो, जिसमें चल के तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर, वो तुम्हारा प्यार भी नाश करके रख देगा। कई बार उनकी मार भी तुम्हारा भला करेगी, उनकी डांट भी तुम्हारा भला करेगी। और दुष्ट व्यक्ति कितना भी मीठा बोले, वो तुम्हारा भला नहीं करेगा। याद रखना। मच्छर कितना मीठा बोलता है, मेरा सम्मान करता है, मेरे चारों ओर घूमता है, परिक्रमा लगाता है। लोग मंदिरों की, तीर्थों की परिक्रमा करते हैं ना, वो मेरी परिक्रमा करता है। परिक्रमा का तात्पर्य सम्मान देना। मच्छर कान में मधुर स्वर कहता है, मेरी परिक्रमा देके मुझे सम्मान देता है, मेरे पैर छूता है। शाम को बैठ जाओ आंगन में, सबसे पहले कहां आता है मच्छर? बोलो, यहां करते हो या पैरों में करते हो? ऐसे जोर से बोलो। पैरों में। सबको अनुभव है इसका। मेरे पैरों में आता है, मेरे को सम्मान देता है, मीठा बोलता है, लेकिन वो जब भी करेगा मेरे को कोई ना कोई रोगाणु विषाणु देकर के जाएगा। याद रखना, बीमारी देकर के जाएगा। अच्छा नहीं कर सकता मेरा। और बड़े अगर डांटेंगे भी ना, हरि बोल, तो उसमें मेरी भलाई छुपी है। ये आज नहीं, बाद में पता चलता है। मैंने कहा था कितना कोमल होता है कुम्हार का स्पर्श। देखना कभी कुम्हार के चाक पर जब वो बर्तन बनाता है, ऐसे उंगलियां चलती हैं, फूल की कोमलता भी फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि जोर से कहीं पड़ गई तो गड्ढा हो जाएगा बर्तन में, जो बना रहा है उसमें। इतना कोमल कोमल हाथ चलता है उसका। लेकिन जब बर्तन बन गया, या जो चीज बना रहा था वो बन गया, उसमें कहीं छेद रह गया, तो एक डंडा भी होता है, उसके बाद उसे पीटता है, उसे मारता है, मार करके उस गड्ढे को
भरने की कोशिश करता है, उस छेद को भरने की कोशिश करता है। उसके मारने में उसका अहित नहीं है, उसकी कमी को दूर करना उसका उद्देश्य है, तोड़ना उद्देश्य नहीं है। अगर तोड़ना उद्देश्य होता तो ऊपर से चाहे डंडा मार रहा पर अंदर देखना हथेली रखता है, कहीं ये टूट ना जाए, इसका नुकसान ना हो जाए। कहीं ऊपर से ठोक रहा है और नीचे हथेली रख रहा है, संभाल भी खुद ही रहा है। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। जो मैं कई बार कहा करता था ना, परीक्षा भी बड़ी लेते हैं गुरु महाराज, लेकिन फेल भी नहीं होने देते हैं। कमाल है, कमाल है भाई, है? बड़ी बड़ी परीक्षाएं भी ली होंगी लेकिन फेल नहीं होने देते कभी उनके आश्रित जो है उसको। हे परमात्मा, परीक्षाएं तो बड़ी बड़ी ली हैं तूने, लेकिन कितनी तेरी कृपा है, तूने कभी फेल नहीं होने दिया, तूने अपने चरणों से कभी दूर नहीं होने दिया। ये दुनिया के मेले में आकर के भटक नहीं गया, हमें तेरी उंगली कभी छोड़ नहीं पाया। ये तेरी सबसे बड़ी कृपा है मेरे। हरि बोल। कभी विचार करना अंतरात्मा में। इसलिए कुछ भी सुनो सत्संग में आकर के, उससे पहले हमें सुनना आना चाहिए। रामायण पढ़ना, अब उसमें क्या कहा? श्रोता सुमति सुशील शुचि कथा रसिक हरिदास पाए उमा अति गोप्यमपि सज्जन करही प्रकाश। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता वक्ता के लिए भी कहा है, मैं नहीं कह रहा कि बोलने वाले को अंदर क्वालिटीज नहीं है, ऐसी हो, एक ही बात को चाहे 100 बार कहे पर उसे ऐसे ढंग से प्रस्तुत करे कि आदमी का मन भरे ही नहीं, और सुनने को मिल जाए, और सुनने को मिल जाए, और सुनने को मिल जाए, तब मजा आता है। ये नहीं कि लोग घड़ी देखे यार कदों बंद करे थे ऐसी चलिए। हरि बोल। कब बंद करें और चले हम? आप देखते हो ज्यादातर जगह महाराज जी समय के पाबंद हैं, 2 से 5, मतलब 2 से 5 बज के 1 मिनट नहीं होने देता मैं, तो प्रवचन बंद। महाराज जी अभी और, प्लीज महाराज जी अभी और। हरि बोल। तब लगता है कि हम बोलने का भी आनंद ले रहे हैं और सुनने का भी आनंद ले रहे हैं। हरि बोल। मन कभी तृप्त ही ना हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, दोनों ऐसे होने चाहिए कि ऐसा तारतम्य बैठ जाए कि बोलने वालों को भी होश रहे और सुनने वाले को भी होश नहीं खो जाए। एक एक शब्द इधर से इधर ना निकल जाए, हृदय के अंदर जाता रहे और विचार करने पर मजबूर कर दे, खोजने पर मजबूर कर दे। कथा का तात्पर्य क्या है? कोई पूछे कि राम कथा में क्या है, आप खुद देख लो ना भाई। उसमें राम जी की भी कथा है, हनुमान जी की भी कथा है, माता सीता की भी कथा है, उसमें तो रावण की भी कथा है, उसमें कुंभकर्ण की भी कथा है, उसमें शबरी की भी कथा है, नहीं है? अनुसुईया की भी कथा है, अहिल्या की भी कथा है, राजा जनक की भी कथा, सबकी कथा है। तो किसकी कथा है? मैं तो कई बार कहा करता हूं, श्री राम कथा ये हमारी कथा है, ये हमारे सामने एक दर्पण है, एक आईना है। इस कथा को सुन करके देखो कि हम कहां फिट हो रहे हैं, हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा चरित्र कैसा है। हम राम की जगह फिट हो रहे हैं या रावण की जगह फिट हो रहे हैं? हम कुंभकर्ण की जगह फिट हो रहे हैं या हनुमान की जगह फिट हो रहे हैं? हम माता सीता, अनुसुईया इत्यादि की जगह फिट हो रहे हैं या शूर्पणखा की जगह फिट हो रहे हैं? कहां है हमारा चरित्र? आज ने प्रपोज डे है, प्रपोज तो उसने भी किया था, शूर्पणखा ने भी जाकर के। ना कोई चरित्र ही नहीं है। राम मुझसे विवाह करोगे? हरि बोलना। मैं किसी चीज की बुराई नहीं करता, लेकिन इसका अर्थ समझने की कोशिश करना है। उन्होंने कहा नहीं मेरा तो विवाह हो चुका है, वो लक्ष्मण है तो उसके पास पहुंच गए, मुझसे विवाह करोगे? चरित्र नहीं है। हरि बोलना।
जोर से बोलो ना। कभी गहराई से विचार करना, हम कहां जी रहे हैं? हम राम की तरह जी रहे हैं या रावण की तरह जी रहे हैं? हम कुंभकर्ण की तरह जी रहे हैं या हनुमान की तरह जी रहे हैं? हम माता सीता की तरह जी रहे हैं या शूर्पणखा की तरह जी रहे हैं? हम भरत और लक्ष्मण की तरह जी रहे हैं या राक्षसों की तरह जी रहे हैं? हमारा जीवन कहां है? हमारा आचरण कहां है? हमारा चरित्र कहां है? हमारा रहन सहन कहां है? हमारा खान पान कहां है? किसके जैसा है हमारा? मुझे तो कई बार लगता है राम जी की कथा है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमारी अपनी कथा है, याद रखें। एक दर्पण का काम करती है, सामने आईना है, देखो जरा इसे, बता देगी तुम, दुनिया तुम्हें क्या समझती है, लेकिन तुम हो क्या, कहां जी रहे हो तुम। हरी बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। दुनिया में मैंने कल कहा था, किसी को किसी के दोष देखने का अधिकार नहीं है, किसी को अधिकार नहीं दिया है ये, या किसी की कमियां देखे। प्रकृति ने भी व्यवस्था की है, एक उंगली जब तुम किसी की तरफ उठाते हो तो 3 उंगली एक अंगूठा तुम्हारी तरफ आता है। यूं करके देखो कभी, जब किसी की तरफ एक उंगली उठाते हो 3 उंगली अंगूठा तुम्हारी तरफ आता है। यह बता रहा है कि कमियां देखनी है तो अपनी देख, उन्हें दूर कर। अपनी निबेड़ तनु होर ना लकी, गठरी संभाल तनु चोर ना लकी। तेरे पावे जो करे, भला बुरा संसार। दुनिया भर की चर्चा करेंगे, फलाना ऐसा, फलानी ऐसी, वो ऐसा, वो ऐसी, वो ऐसा, दुनिया भर की। हम कैसे? अरे तेरे पावे जो करे, भला बुरा संसार। नारायण तू बैठ के अपना भवन बुहार, अपना घर साफ कर ले, जिंदगी संवर जाएगी तेरी। अपवाद स्वरूप 3 लोगों को अधिकार है दोष देखने का, बाकी किसी के दोष देखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो कल भी मैंने आपसे कहा, रामायण के शब्द हैं, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस। ऐसा नहीं कि मंत्री प्रिय ना बोले, बोले। ऐसा नहीं कि वैद्य जी प्रिय ना बोले, बोले। अच्छा से अच्छा डॉक्टर भी आधी बीमारी तो बातों से दूर कर देता। अरे यार काहे टेंशन कर रहे हो, घबराने, ये है क्या, कुछ भी नहीं। जाते ही नहीं, अब तो तुम बचने वाले नहीं हो, मैं कोशिश कर लेता हूं, बाकी अब बचने वाले नहीं हो, तो वैसे ही मर जाएगा आदमी। हरि बोल। मैं नहीं कह रहा कि सचिव प्रिय न बोले, वैद्य प्रिय न बोले, गुरु प्रिय न बोले, या नहीं बोलते हैं, बोलते हैं, लेकिन लगा करके कह रहा हूं, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस। किसी डर या लालच के कारण अगर प्रिय बोलते हैं तो आपका भला नहीं होने वाला है, क्योंकि अपवाद स्वरूप इन 3 को अधिकार दिया है दोष देखने का। डॉक्टर को तुम्हारे शरीर के दोष देखने का अधिकार दिया है, अच्छे अंग देखने का अधिकार नहीं है डॉक्टर को। अगर वो कहे तेरी नाक बड़ी अच्छी है, तेरी आंखें बड़ी अच्छी हैं, तेरी चाल बहुत अच्छी है, हट जाओ वहां से, डॉक्टर है ही नहीं, भेड़िया है। हरि बोलना। उसको शरीर के अंग देखने का नहीं, सुंदर अच्छे अंग देखने का अधिकार नहीं है। उन अंगों में या शरीर में कहां कमी है उसको देखने का अधिकार है। हरि बोलना। और उनका उपचार करने का अधिकार है। डॉक्टर को अधिकार है तुम्हारे शरीर के दोष देखने का, बाकी किसी को अधिकार नहीं दोष देखने का, शरीर के दोष देखने का। सचिवों को और मंत्रियों को अधिकार है राज्य सत्ता के दोष देखने का। बताएं अपने राजा को जाके, जनता में विद्रोह हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये खाली गुण ही ना गाते रह जाएं, खाली उपलब्धियां ना गिनाते रह जाएं, वरना राज्य सत्ता कब पलट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। महाराज ये कमी है। तभी पुराने जमाने में राजा महाराजा वेश बदल के जाते थे, रात में देखते थे लोग हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। कहीं जनता में विद्रोह तो नहीं है, इन पर टैक्स का भार तो नहीं हो गया, कहीं जनता पीड़ित तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। शरीर के दोष देखने का अधिकार किसको है? जोर से बोलो। डॉक्टर को अधिकार है। राज्य सत्ता में कहां दोष है इसको देखने का अधिकार मंत्रियों और सचिवों को है। और हमारे जीवन में कहां दोष है इसे देखने का अधिकार गुरु को दिया गया है। खाली वो ऐसा नहीं कि तुमसे कोई जलता है
या तुमसे कोई ईर्ष्या करता है, तुमसे कोई विरोध करता है, नहीं, उसकी इच्छा होती है ये कमियां और दूर इसकी हो जाएं, तो ये मेरा शिष्य कितना अच्छा जीवन और आचरण लेकर के आएगा। जो मैंने कल कहा, कोई बाजा बजा रहा है, तबला बजा रहा है, बांसुरी बजा रहा है, साज बजा रहा है, और मंच पर उसका गुरु बैठा हुआ है, लोग तालियां बजा रहे हैं, पर उसका ध्यान कहां है? इसने गलत कहां बजाया? बेटा, लोग ताली बजा रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई जानकार बैठा होगा, सोचेगा किसने सिखाया यार, यहां तूने गलत बजाया। उसका उद्देश्य क्या है? वो कमी भी दूर हो जाए। हरि बोल। तो जितनी तालियां आज बज रही हैं, इससे ज्यादा तालियां बजेंगी। कहां से सीखा है? जो मैंने कल भी आपको कहा कि हम कई बार अपने आप को मात्र लज्जित नहीं करते हैं। जब हम गलत जीवन जीते हैं, गलत आचरण करते हैं, चरित्र गलत हो जाता है, स्वभाव गलत हो जाता है, तो हम सत्संग को भी, गुरु महाराज को भी, महापुरुषों को भी लज्जित करते हैं। लोग ये कहने पर अगर मजबूर हो जाएं, यही सीखते हो वहां जाके? क्या तुम्हारे गुरु महाराज यही सिखाते हैं? हरि बोलना। यही सिखाते हैं तुमको? क्या यार, क्या बोल क्या रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? हरि बोलना। जोर से बोल रहा है। आपने अपने आप को लज्जित नहीं किया, अपने गुरु महाराज को भी लज्जित कर दिया, अपने सत्संग को भी लज्जित कर दिया। वैसे तो बड़े सत्संगी बनते हैं, फिर देख वहां खड़े होकर के खा क्या रहे हैं ये? वहां बैठ करके पी क्या रहे हैं ये? रात दिन निंदा चुगली में ही लगे रहते हैं। हरि बोल। वो देखे, किसी डर या लालच के कारण चापलूसी की बातें ना करे, कहां कमियां हैं। अगर वो भी दूर हो गई ना, हमारा जीवन निखर करके आएगा यार। क्योंकि ये दरबार ऐसे हैं जहां जैसे आना चाहिए वैसे आ जाओ। तो मैंने एक नहीं, लाखों 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 लोगों को देखा है, लोग बिखर के आते हैं और निखर के जाते हैं यहां से। अब तुम देखो कि ऐसा तो नहीं कहीं और बिखर करके जा रहे हो। हरि बोलना। बस सुनना आ जाए। कैसे? शेष कल आज यहीं पर अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ समय अभाव के कारण अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।